हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग। आज सुबह सुबह मैं पहुंच गया किचन और किचन जाकर देखा तो मोमोज बन रहे थे भाई अपने। और आजकल तो यार क्या बताऊं, किचन का जो कस्टमर एरिया है ना, वो आधी बार हमारा यूज होता है चीजें बनने में, क्योंकि अब चीजें बनाने वाली थोड़ी ज्यादा हो गई हैं और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ गई है ऑब्वियसली कार्ट की वजह से। मोमोज, स्प्रिंग रोल, फिर टिक्की बनाना, सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इसलिए हमने सोचा कि कस्टमर एरिया को हम धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, कस्टमर के लिए जगह है बाकी की। तो ये सारी चीजें हो गई थी, अब चलते हैं सीधा कार्ट के ऊपर और मैं पहुंच जाता हूं आज तो बहुत जल्दी कार्ट के लिए। सूरज एकदम तप रहा था भाई, इतनी ज्यादा गर्मी होती है क्या बताऊं। एंड कार्ट को भी टाइम से ओपन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें लगा कि हम ना लेट हो जाते हैं कार्ट को ओपन करने में। और इस टाइम पे मैं गया तो अभी अराउंड 4 बजे हुए थे। 4 बजे हम पहुंच गए सीधा कार्ट के ऊपर और आज पहली बार था कि 4 बजे हम कार्ट शुरू कर रहे हैं। और सच्ची में ये इतना आलस वाला टाइम होता है ना, बट वही बात है यार, आलस करके क्या ही करना है, फटाफट से चीजें स्टार्ट करनी तो जरूरी है ही। आज हम थोड़ा प्राउड फील कर रहे थे कि बाकी लोगों से हम जल्दी पहुंच गए। हाँ, धूप ने थोड़ा बुरा हाल कर दिया क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इन चीजों को लेके और उसका भी हम जल्दी सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे कि हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है जो हम फ्रेश बना के लाते हैं, उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इतनी धूप में, क्योंकि वहां पर कोई डीप फ्रीजर या ऐसी चीजें नहीं है। तो उन चीजों को हमने गाड़ी में ही रखा और पहले हम सोच रहे थे कि हम कार्ट को अपने नीले तरपाल से कवर कर देंगे ताकि धूप ना लगे। फिर हमें लगा कि यार अभी इतना टाइम तो हो ही चुका है, 4:30 बज चुके हैं। 5 बजे के आसपास थोड़ा धूप कम हो जाएगी और शाम होने लगेगी तो मौसम भी ठंडा हो जाएगा। हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, इसने हमारा थोड़ा साथ दिया, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती। गाड़ी लगाकर फटाफट से हमने सामान को उतारना स्टार्ट कर दिया। अभी हमारी स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई है चीजों को लेकर। और इस टाइम पर कार्ट लगाने का फायदा ये होता है कि शाम के 5 बजे तक हम सारी चीजें रेडी रखते हैं ताकि जैसे ही कस्टमर आए उनको बर्गर, मोमोज, जो भी चीजें उनको चाहिए वो फटाफट से मिल जाए, उसमें टाइम वेस्ट ना हो। फोन में थोड़ी बड़ी स्क्रीन हो जाएगा फोन में। तो भाई मेन्यू से लेकर सारी चीज़ें सेट कर दी थी एंड उसके बाद बारी आती है, मैं फ्री खड़ा हुआ था तो मेरे को लगा कि स्टिकर्स लगा लेता हूँ, क्योंकि जब से हम कार्ट पे आए ना, मैं सच बता रहा हूँ, स्टिकर लगाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और जब लोगो ही नहीं जाएगा लोगों के पास तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ब्रांड को बिल्ड करने का, यहाँ पर इतनी धूप में खड़े होने का। तो आज मैंने सबसे पहले आते ही यही काम किया। और सच बताऊँ ना, कई चीज़ों में हम अगर टाइम से पहले थोड़ा पहुँच जाते हैं तो बहुत सुकून से सारी चीज़ें हो जाती हैं, वरना जल्दीबाजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिस आउट हो जाती हैं, चीज़ें डिले हो जाती हैं खामखा। फिर उसके बाद जो दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कस्टमर्स का भी प्रेशर होता है। और दूसरा क्या होता है, कार्ट के ऊपर सब लोग ना ऐसे घेरा बना के खड़े हो जाते हैं कार्ट के तीनों तरफ, जिससे कि बनाने वाले को हमेशा फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें बने ताकि वो उन कस्टमर्स को जल्दी से सर्व कर दे। तो आज हमें ये दिक्कत नहीं आने वाली थी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 1 घंटा था पूरा काम निपटाने के लिए, अपने प्रिपरेशन को करने के लिए। और सच्ची बताऊं तो 1 घंटा चाहिए होता है हमें, 1 घंटा चाहिए होता है सामान को सारा सेट करने के लिए और रात को आधा घंटा चाहिए होता है उस सामान को वापस से डिस्पोज ऑफ करके गाड़ी में रखने के लिए। ये सारी चीजें तो कार्ट के ऊपर होती ही हैं। इवन मेरे से एक कस्टमर ने भी पूछा कि भाई आप फिर क्या करते हो, ये सारा सामान कार्ट पे ही रखा रहता है या वापस लेके जाते हो। मैंने कहा भाई यहाँ पर रख नहीं सकते, वापस ही लेके जाते हैं। हाँ, कार्ट यहीं पे रहती है अच्छे से ताला वगैरह लगा के। तो उन्होंने कहा कि यार सच्ची में रोज के रोज इतना सामान यहाँ से वहां लेके जाना। मैंने कहा ये ठीक वैसा ही है जैसा हम एक दूसरा किचन सेटअप कर रहे हैं और वो भी रोज की रोज उसे हटाना है फिर लगाना है। और आई थिंक ये चीज़ ना बहुत बड़ी होती है। तो मेहनत तो भाई इसमें बहुत लगती है चीज़ों को लेके। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी अपनी चीज़ों में लाते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें थोड़ी सी इजी होती जाएंगी। बट जो ये वाली हमारी कार्ट है वो ऑब्वियसली रेंट के ऊपर है, ज़्यादा चेंजेस इस पर करवा नहीं सकते।
तो अभी के लिए इस कार्ड के ऊपर तो चीज़ें ऐसे ही चलेंगी। अगली कार्ड जो आएगी ना वो बहुत कमाल की होगी, जिसको हम खुद पूरी कार्ड को अपने किचन तक लेके जाएंगे पूरे सामान के साथ। तो वो चीज काफी सही रहेगी। तो वो कार्ड भी आपको दिखाऊंगा जैसे ही डिजाइन फाइनल होता है, फिर उसकी पूरी मेकिंग में आप लोगों को दिखा दूंगा कहां से कार्ड बन रही है, कैसे बन रही है। तो बस ये सारी चीजें अभी चल रही हैं लाइन में। तो जैसे ही हमने सारी चीजें सेट की अच्छे से, उसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर आ गया और ऑर्डर को हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये आज का पहला ऑर्डर था मोमोज का। और मैंने ये किया कि ओरिगेनो साइड में रखवा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि मेरे को लगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको ओरिगेनो पसंद नहीं आता मोमोज के ऊपर। इस ऑर्डर की अलग ही स्टोरी बन गई। हुआ ये कि ये वेज मोमो का ऑर्डर था। हमने ये ऑर्डर पहुंचाया कार में एंड उसके बाद कस्टमर का रिव्यू आया कि यार तुम्हारे मोमोज ना थोड़े फीके लग रहे हैं, क्या आप लोगों ने रेसिपी चेंज की है या क्या किया है। मैंने कहा यार ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा देख लो एक बार, थोड़े फीके लगे हमें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं किचन में बात करता हूँ। किचन में बात हुई तो पता चला कोई भी रेसिपी चेंज नहीं है। एंड उसके बाद मुझे लगा कि यार सच में मोमोज थोड़े फीके हो सकते हैं, तो थोड़ा ठीक है अगले लोट को थोड़ा चेंज करवाने की सोचता हूँ। क्योंकि जब भी मेरे को कोई नेगेटिव रिव्यू मिलता है ना, मेरे को बस ये चुल मच जाती है कि उसको जल्दी से चेंज करवा दूं चीज को। एंड उसके बाद मैंने खुद ट्राई करके देखे मोमोज, तो मेरे को तो ठीक ठाक लगे, मेरे को तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। जैसे मोमोज हमारे पहले होते थे वैसे ही थे। फिर मैंने क्या किया कि अगला एक और ऑर्डर आया मोमोज का, और सेम वेज मोमोज का ऑर्डर था। तो वो ऑर्डर हमने बना के दिया एंड उन कस्टमर ने रिपीट करवा दिया सेम ऑर्डर को। उन्होंने कहा कि मोमोज हमें बहुत पसंद आए। मैंने कहा यार यहाँ तो कस्टमर कंफ्यूज कर रहे हैं, एक कस्टमर कह रहा है कि अच्छे नहीं लगे, फीके लगे, दूसरा कस्टमर कह रहा है कि रिपीट कर दो सेम ऑर्डर को, अब क्या करें। तब मैंने नोट किया कि इस वाले ऑर्डर में मैंने ओरिगेनो अच्छे से डाला था, और जो पहले वाला कस्टमर था उसको मैंने ओरिगेनो साइड में दिया था, तो शायद उन्होंने ओरिगेनो को अच्छे से यूज नहीं किया, मोमोज के ऊपर अच्छे से डाला नहीं, इस वजह से उनको फीके लगे। और इससे मुझे एक और चीज सीखने को मिली कि यार नेगेटिव चीजों को हम कितना ज्यादा पकड़ लेते हैं कि मतलब कोई भी कुछ भी बोलता है उस चीज के बारे में, तो वो चीज हमें ज्यादा अफेक्ट करती है, बजाय उसके बाद 10 चीजें अच्छी हो जाएं कि 10 लोग तारीफ कर दे, बट एक जो नेगेटिव चीज है ना वो स्टक रह जाती है। तो आई थिंक इन चीजों को थोड़ा सा नॉर्मल करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। एक बार आप खुद ट्राई करो, उसके बाद और कस्टमर का रिव्यू लो, और फिर उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचो कि सब लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने क्या बोला आपके प्रोडक्ट के बारे में। वरना आपको लगता है कि आपकी सारी मेहनत वेस्ट चली गई यार, कस्टमर ने आते ही ये चीज मना कर दी। क्योंकि बिजनेस में ये चीज जरूर होगी, कुछ लोगों को आपका टेस्ट पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा। तो जिनको नहीं आ रहा उन ऑडियंस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, रेसिपी में बेस्ट टेस्ट देने के लिए आप जो कर सकते हो वो करो, और उसके बाद लोगों के ऊपर छोड़ दो कि सब लोगों को आपकी चीज पसंद आए, ऐसा जरूरी नहीं है। इवन उसके बाद जितने भी मोमोज बिके, किसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बट मेरे को एक वो नेगेटिव रिव्यू ध्यान में रहा, और उसका रीजन यही था कि ओरिगेनो का अच्छे से यूज ना होना। तो मैंने कहा यार ऊपर ही डाल दो ओरिगेनो को, तभी ज्यादा बेटर होगा, कस्टमर खुद से अच्छे से नहीं डालेंगे। फिर जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी वैसे वैसे हमारे ऑर्डर्स भी बढ़ रहे थे, और एक टाइम तो हमारे पास ऐसा आता है जब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, उस टाइम पे लगता है कि यार 2 लोग भी कार्ट के ऊपर कम पड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। सबसे बड़ा पंगा होता है बिलिंग का, क्योंकि अभी हमारे साथ जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आ रही है कि लाइक हमारे फ़ोन में बिलिंग हम अच्छे से नहीं कर पा रहे। उसके लिए ऑब्वियसली हमें टैब लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन साइज जब बड़ा बड़ा अच्छे से दिखेगा तो आराम से बिलिंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी। और दूसरा ये कि कस्टमर बाद में पे करते हैं, पहले ऑर्डर कर देते हैं कार्ट के ऊपर। इससे क्या होता है कि कोई बंदा ऑर्डर करके चला गया एंड उसके बाद वो बंदा कई बार आता ही नहीं है, तो हमारे रोज के 1-2 ऑर्डर्स इसकी वजह से भी खराब हो जाते हैं। तो अभी हम इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रख के ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्डर्स खराब ना हो। या तो हम पहले ही बिलिंग कर लें कि भाई बिलिंग सबसे पहले होगी, उसके बाद आपका ऑर्डर लग जाएगा। उससे क्या होगा कि कस्टमर को पता रहेगा कि उन्होंने वहां पे ऑर्डर दे रखा है, तो वो हमारे लिए एक लॉस मेकिंग चीज कम बन जाएगा, वहां से हम चीजें बचा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि हमारे मोमोज आजकल थोड़े ज्यादा फट रहे हैं, उसका रीजन एक ही है कि उसकी लेयर बहुत पतली है, और कभी कभी वो अच्छे से रखे नहीं जाते, इस वजह से वो फट जाते हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा स्टीम हो जाते हैं, ये भी बड़ा रीजन होता है। तो उसका भी टाइमिंग हमने अभी कम कर दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू अवर कस्टमर्स, जो भी कस्टमर फीडबैक देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं वो करते रहते हैं। एंड ये चीज हमारे कस्टमर भी बोलते हैं। इवन हमारे पास कल एक सब्सक्राइबर आई, उन्होंने हमारे पास सबसे पहले हाफ स्टीम मोमो और एक फुल पनीर मोमो करवाए, एंड जब उनको टेस्ट पसंद आया तो उन्होंने बोला कि एक फुल पनीर मोमो पैक भी कर दो मेरे लिए, और साथ में क्रिस्पी वेज बर्गर। तो लाइक रिपीट कस्टमर जब होता है ना, तो इतना ज्यादा मजा आता है कार्ट के ऊपर। और उन्होंने खुद बताया कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी, और वीडियो देखकर मैं यहाँ
यहाँ तक आई और मेरे को पता था कि यहाँ पर आपके जो सबसे पतली लेयर के मोमो हैं वो जरूर मिलेंगे। उनके साथ क्यूट सा एक छोटा सा बेबी भी था। तो उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा भी वीडियोस वगैरह देखता है, एंड जब उन्होंने खा के देखे तो उन्होंने कहा कि सच में आपके मोमोज काफी कमाल है। तो ये चीजें जब हमें सुनने को मिलती है अपने सब्सक्राइबर से, जो लोग वीडियोस देखकर आते हैं, बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि यार ऑफर क्या चल रहा है, ऑफर क्या चल रहा है। तो अभी हम कार्ट के ऊपर कोई भी ऑफर नहीं दे रहे। उसका रीजन सिंपल सा है, हम एक ऐसा ब्रांड बनना चाहते हैं जो टेस्ट और क्वालिटी पे फोकस करे, ना कि डिस्काउंट्स और कूपन इन चीजों के ऊपर। हाँ, कभी कोई स्पेशल डे होता है तो ऑब्वियसली उस दिन देना बनता है, बट फालतू के ऑफर्स आई डोंट थिंक सो फूड में होने चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बता देना इस चीज के बारे में, क्योंकि जो भी ऑनलाइन डिलीवरी एप्स हैं इन्होंने यार इतने डिस्काउंट दिए ना कि यार फूड को टेस्ट के हिसाब से लोग लेना भूल गए। बट हमें वही चीजें वापस चाहिए कि फूड को जाना जाए टेस्ट के दम पर। बाकी भाई आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। दिन का एंड हो चुका था हमारा और सारी पैकिंग वगैरह हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी, क्योंकि सारी चीजें पैक करके फिर वापस से लेके जाना भी है, किचन के ऊपर भी रखना है। तो सारी चीजें डन हो गई, कार्ट को अच्छे से खड़ी किया। आपसे मिलते हैं कल, बाय बाय।